बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हफ्सा आसिफ भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर दें, वफाकी हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी में वफाकी वजीर अलीम खान ने PIA की निजकारी में नाकामी FBR पर डाल दी। अलीम खान ने कहा कि FBR से कहा था कि नए तैयारों की खरीदारी पर GST हटा दे। पूरी दुनिया में इस तरह तैयारों पर GST नहीं लिया जाता। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि आप तगड़े वजीर हैं, निजकारी हो जाती तो आपको क्रेडिट जाता, अब निजकारी नहीं हुई तो इसका वजन भी आप पर जाता। इस सवाल से मजीद तफसीलात जान लेते हैं यासिर अयाज से। जी यासिर, क्या डिटेल है इस बारे? जी देखें, सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत जो है कायमा कमेटी बराए निजकारी का जो है वो इजलास हुआ और PIA के लिए बेंच मार्क से कई गुना जो है बोलियां आने की वजूहात जो है वो ज़ेर बहस हुई। और अलीम खान ने जो है वो ब्रीफिंग दी PIA की निजकारी के हवाले से। अलीम खान ने कहा कि 28 नवंबर 2023 को PIA की निजकारी का मामला जो है वो शुरू किया गया। मैं जब वजीर बना तो PIA की निजकारी का अमल पहले से ही शुरू हो चुका था और PIA में जो है वो 830 अरब रुपए के जो नुकसान थे। और जब हमने बोलियां मांगी तो बहुत सारे ख्वाहिश रखने वाली पार्टी सामने आई। एक दफा जब जो है निजकारी का अमल शुरू हो जाए तो उस पर जो दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। अलीम खान ने PIA की निजकारी की नाकामी का सारा मामला जो है वो FBR पर डाल दिया। अलीम खान ने कहा कि FBR से पहले भी कहा था कि नए तैयारियों की खरीदारी जो है उस पर GST हटा ली जाए। पूरी दुनिया में इस तरह तैयारों पर GST नहीं ली जाती। तो FBR जो है वो अपने एक महवर है और वो अपने अंदर वजूहात की जो है वो समझ कर वो अपना काम करे, जिस पर तलाल चौधरी ने जो है उनके साथ थोड़ा सा ताकुल जुमलों का तबादला भी हुआ। तलाल चौधरी ने उनसे कहा कि आप एक तगड़े वजीर हैं, निजकारी हो जाती तो सारा क्रेडिट भी आपको ही चला जाता, लेकिन अगर अब निजकारी नहीं हुई तो इसका वजन भी आपके पल्ले में ही जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अयाज। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी पर पाबंदियों में नरमी। रावलपिंडी डिवीजन में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। कमिश्नर के मुताबिक स्मोक की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई। रावलपिंडी, अटक, जहलम और चकवाल में तमाम तालीमी इदारे कल से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में कल से तालीमी इदारे खोलने पर गौर जारी है। ज़राए के मुताबिक महकमा तालीम ने कल से स्कूल खोलने की तजवीज़ दे दी। महकमा माहौलियात ने स्मोक में कमी और एयर क्वालिटी इंडेक्स कम रहने का इम्कान जाहिर किया है। कमर्शल मार्केट्स पर पाबंदी बरकरार, तमाम तर आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। आलमी दर्जाबंदी में आलूदा शहरों में सरफहरिस्त नई दिल्ली की फ़िज़ाओं में 1743 पार्टिकुलेट मीटर्स मौजूद हैं। स्मोक और फोग की शिद्दत में कमी, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी, पंजाब में तालीमी सरगर्मियाँ जुज़वी बहाल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला साफ और सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है। शिमाल से आने वाली हवाओं ने पंजाब की फ़ज़ा को निखार दिया। गुज़श्ता कई हफ्तों जारी स्मोक की शिद्दत भी घट गई है। लाहौर आज दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। दिल्ली की फ़ज़ा आलमी सतह पर सबसे ज्यादा जहरीली रही। वहाँ पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 1598 रिकॉर्ड की गई। रहीम खान मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार पाया। वहाँ का ज्यादा से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 669 रहा। स्मोक में बतदरीज कमी आने पर रावलपिंडी डिवीजन में तालीमी सरगर्मियाँ मंगल से बहाल करने का फैसला किया गया है। रावलपिंडी, अटक, जहलुम और चकवाल में तमाम तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तलबा, साथिज़ा और स्टाफ को तालीमी इदारों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। जिला मरी में पहले ही तमाम स्कूल कॉलेज खुले हैं। उधर लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी मंगल से तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करने पर गौर किया जा रहा है। महकमा तालीम के ज़राए के मुताबिक 19 नवंबर से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ खोलने की तजवीज़ दी गई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की गई है। जनूबी पंजाब समेत मैदानी इलाकों में धुंध छाने का भी इम्कान है। खेल के मैदान से खबर यह कि व्हाइट वॉश से बचने के लिए कौमी टीम आज ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया गया है। रिजवान की जगह सलमान आगा कप्तानी करेंगे। टीम में 2 तब्दीलियां हैं। रिजवान की जगह हसीबुल्लाह और नसीम शाह की जगह जहांदाद खान टीम में शामिल हैं। बाबर आजम, उस्मान खान और साहिबजादा फरहान और इरफान खान न्याजी खेलेंगे। अब्बास आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस राउफ और सुफियान वकीम भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना करने पर दरख्वास्त गुजार की तकरार, कहा जुर्माना कम अज कम 100 अरब रुपए करें ताकि मुल्क का कर्जा कम हो सके।
जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि 100 अरब जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने को कामयाब करार देने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। और अभी आपको बताएं कि दरख्वास्त खारिज करने के बाद आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। अदालत उज़्मा ने आज़ाद उम्मीदवार को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक अपील गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने के उम्मीदवार को कामयाब करार देने से मुतालिक दरखास्त सुनी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले गए वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि पहले बताया जाए कि दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हमारी जिंदगी का फैसला पार्लियामेंट करती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जिंदगी का फैसला तो पार्लियामेंट नहीं करती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि तमाम लोगों को वोट का हक है। पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। वोटर्स वोट ना डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या आपने फरवरी 2024 के इलेक्शन में वोट कास्ट किया? दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन में अपना वोट कास्ट नहीं किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि फिर आप आइन की तौहीन कर रहे हैं। आईनी बेंच ने बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरखास्त गुजार पर 20,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आजाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक अपील गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। आईनी बेंच ने इनकम लीवी टैक्स एक्ट 2013 के खिलाफ 1178 मुकदमात में नोटिस की तामील बजरिया अखबार इश्तिहार करवाने का हुक्म दे दिया। आईनी बेंच ने निजी हाउसिंग सोसाइटी को ब्लैक लिस्ट करने की दरखास्त भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की गई है। सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से दरख्वास्त में केस को नवंबर के आखिरी हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 13 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा जनवरी के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म के बावजूद आज तक मुकर्रर नहीं किया गया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। सबीन, बताइए इस दरख्वास्त से मुतालिक। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी के एहतजाज की कॉल पर PTI पर तनकीद। कहा पाकिस्तान को इस्तेहकाम और इत्तेहाद की जरूरत है, इंतशार और तकसीम की नहीं है। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना PTI का वतीरा है। एक बार फिर मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें एहतजाज से मसला नहीं, इंतशार और नफरत की सियासत करने पर अफसोस होता है। यूटन, झूठ, इल्ज़ामात, दंगा फसाद और लश्कर कुशी इस टोले का वतीरा बन चुका है। बानी PTI अपने बच्चों को ऐशो इशरत में रख कर इस कौम के बच्चों को गुमराह कर रहा है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से दरख्वास्त में केस को नवंबर के आखिरी हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ बनाया गया कि 13 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा जनवरी के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताइए। सबीन से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। दरख्वास्त में केस को नवंबर के आखिरी हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। 13 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा जनवरी के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। ये समाअत में मौक़िफ़ अपनाया गया है। तीसरा T20 मैच हॉबर्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया। इस वक्त सलमान अली आगा कप्तानी कर रहे हैं तीसरे T20 मैच में और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। कप्तान मोहम्मद रिजवान तीसरे T20 प्लेइंग 11 से बाहर हो गए और नायब कप्तान सलमान अली आगा जो है वो तीसरे T20 में कप्तानी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, वाइट वॉश से बचने का ये आखिरी मौका पाकिस्तान के पास और तीसरा T20 मैच जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और ये हॉबर्ट में ये मैच है। इससे कबल 2 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर चुका है ऑस्ट्रेलिया और ये तीसरा मैच है। तीसरा T20 मैच पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला और यह आखिरी चांस पाकिस्तान के पास वाइट वॉश से बचने के लिए। इससे कबल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कभी भी कोई भी T20 मैच जीतने में कामयाब नहीं हुआ, तो हर लिहाज से ये बड़ा अहम मैच कंसीडर किया जा रहा है।